ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है बिहार बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ रत्ना। बुलेटिन में बात होगी रोहतास की, जहां एड्स दिवस पर सासाराम सदर अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के साथ बात होगी सीतामढ़ी की, जहां मोस्ट वांटेड रंजन पाठक गिरोह के मुख्य सदस्य को पुलिस ने देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कैमूर जिले के रामपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को अपर समाहर्ता ओम प्रकाश मंडल ने पंजी, संचिका, कैशबुक एवं अन्य अभिलेखों की गहन जांच के बाद क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। जांच के दौरान अभिलेख संतोषजनक पाए गए। वहीं उन्होंने दाखिल, खारिज, परिमार्जन और अन्य लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा सभी संचिकाओं को पूर्णतः अपडेट करने के निर्देश दिए। इसी दौरान बेलाव गांव से आए मुसहर समुदाय के एक फरियादी ने शिकायत की कि विवाद के कारण उसकी भूमि मापी नहीं हो पा रही है, जिस पर अपर समाहर्ता ने सर्किल इंस्पेक्टर को अगले जनता दरबार में उसकी मापी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण और जनसुनवाई के दौरान सीओ अनु कुमारी, लिपिक जयप्रकाश खरवार, नाजिर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। दो बार सुने हैं। एक था नापी का, जो नापी विवाद के कारण नहीं हुआ था, तो उसमें अमीन का रिपोर्ट है कि जो है नापी करने गए, फिर लोगों ने विवाद कर दिया, इसलिए नापी नहीं हो सका। तो उसको फिर शनिवार वाला जो बैठक होता है थाना अध्यक्ष के साथ, उस दिन बुलाए हैं। अगर उसमें थोड़ा देखेंगे पुलिस फोर्स का कुछ हो सकता है तो हम लोग नापी करा देंगे। कहाँ का मामला था सर? कहाँ था वो? मुसहर थे, अब नाम तो याद नहीं। बिला कहीं होगा। आपके द्वारा और भी कुछ जांच किया गया? हम लोग ऑफिस निरीक्षण किए थे। तो हम लोग का फॉर्मेट है विभाग का, उसी फॉर्मेट में किए थे। तो पहले से निरीक्षण जब होता है तो निरीक्षण प्रतिवेदन पहले दे देते हैं, और उस अनुसार फिर यहाँ का रजिस्टर हम लोग देख लेते हैं। संचिका देखा गया, संतोषजनक पड़ेगा। और ये जैसे है क्या, डीएम साहब का निरीक्षण का डेट पड़ गया है, तो वो भी आके इसको इन लोग को बताया कि आप सभी संचिका रजिस्टर जितने भी हैं सबको अद्यतन कर लीजिए, कैशबुक सब अद्यतन कर लीजिए, जो भी दाखिल खारिज वगैरह पेंडिंग है, परिमार्जन सब का निष्पादन कर लीजिए। 4 तारीख को ना है डीएम साहब का, तो 4 तारीख को है, तो यही सब। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां सिविल सर्जन मणिराज रंजन ने बताया कि जिले में एड्स संक्रमण के मामलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेष रूप से ट्रक ड्राइवरों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में खतरा अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में पुलिस द्वारा जांच के लिए लाई गई 17 मृतकों में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ जाती है। सिविल सर्जन ने सुरक्षित व्यवहार, समय पर जांच और जागरूकता को ही संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका बताया। अस्पताल प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम और परामर्श शिविर आयोजित किए हैं। दरअसल एड्स दिवस एक जागरूकता अभियान है, और जब तक हम समाज को, हम सभी मिलकर समाज को इसके बारे में बताएंगे नहीं, जागृत नहीं करेंगे, उसके बचाव के रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। टोटल मेंटल जो है ना, मोटिवेशनल चीज़ है। इसी पर हम लोगों ने रैली निकाल कर समाज को जगाने का काम किया है। इससे बचिए, ये जानलेवा बीमारी है, इसका इलाज नहीं के बराबर है तो इलाज, लेकिन लाइफ का एक्सटेंशन बढ़ जाता है, न कि आप चाहेंगे परमानेंट क्योर हो जाए। तो इस तरह की अभी कोई बात नहीं है, कुछ खास चीज़ों को छोड़कर। ये हमारा जागरूकता अभियान है। मैं पूरी जनता, खासकर यंग लोगों से कहूँगा कि आप लोग सावधानी बरतें और गलत संगति में नहीं जाए। जैसे कि मैं एक दिन की घटना बता रहा हूँ, इस अस्पताल में 17 नर्तकियों को पुलिस ने रात में कल लाया करीब 11 बजे। इसके पहले भी नटवार से हम लोग को लाए थे, जिसमें 2 का HIV पॉजिटिव निकला था और प्रेग्नेंट की महिलाएं थी, लड़कियां थी। तो ये सब, इससे बचना है, यही हमारे जागरूकता अभियान है। और बाकी फैसिलिटी सरकार द्वारा है, हम मुहैया करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उसमें अच्छा खासा करीब हम लोग 2000 से ज़्यादा केसेज हैं इसमें।
इस जिला में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है ERT सेंटर। सर रफ्तार बढ़ी है कि कम हुई है इसमें? रफ्तार कम नहीं हो रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। जितना तेज़ी से इसका हुआ था या होना चाहिए, ये प्रचार प्रसार से कम है। मैंने वो बहुत जो वायरस जिसे नहीं तेजी हो रहा है, लोग समझ रहा है। और ये भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति में जो पॉपुलेशन इस तरह का अत्याचार रहता है, तो प्रकृति खुद कोई ना कोई इस तरह की अपना डंडा चला देती है प्रकृति, जिससे लोग सतर्क हो जाए। उसका ही डंडा है HIV, जैसे कोरोना डंडा हुआ था। दूसरी बात, अभी मैं एक रिसेंट बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के NHM से एक CO आए थे, उनका VC हुआ। उनका कहना था कि हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि एक भी डॉक्टर अगर है और स्वास्थ्य के बारे में वो जानकारी दे रहा है या इलाज कर रहा है, चाहे वो नर्स क्यों ना हो, तो उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो भी, यानी कि एक शब्द में अगर कहें तो हेल्थ फैसिलिटीज़, माने स्वास्थ्य की जो भी जानकारी देने वाला जो बैठ कर दे रहा है क्लिनिक है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए भी हम अभियान चलाएँगे और देखते हैं कहाँ तक सफल हो जाता है। सर जो केसेज आ रही है, लगते हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति जा रहा है कि यहाँ लोग नहीं, इसको हम लोग का सर्वे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा रूरल यानी कि गरीब तबके के लोग, खासकर ट्रक ड्राइवर वगैरह जो घर से बाहर रहते हैं और रोड पर रहते हैं, और वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गलत संगत से आकर होता है। मैक्सिमम केसेज है, यानी कि परसेंटेज ज़्यादा है। और वैसे लेडीज़ भी हैं जो हैबिचुअल हैं, गरीबी कारण भी हो सकता है उसके लिए। तो उसका नियम ही है कि मल्टी पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर HIV का पेशेंट है और वह उसका ब्लड अगर आपके ब्लड से कांटेक्ट में आ गया तो उसको होना ही है। जैसे हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं, 3-4 ग्लव्स लगा कर करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं, और यह प्रयास हमारा सर्जन करता है कि कहीं उसका ब्लड हमारे ब्लड में कहीं प्रिक नहीं हो जाए। इसी को देखते हुए काम होता है। HIV को हो चाहे हेपेटाइटिस को हो, इस तरह से लोग काम हम लोग करा रहे हैं। जिसे आप लोग पता होगा कि सब लोग छांट दिया था, मैं खुद खड़ा होकर हेपेटाइटिस के मरीज का ऑक्सीजन कराया था। सर इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण होगा कि ग्रेजुअल वीकनेस होता है, जिससे इसका लक्षण TB से मिलता जुलता है। बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगा, धीरे धीरे शारीरिक क्षमता जो है उसकी और उदर क्षमता या बल कम होते जाएगा। उसके बाद बुखार आएगा, बुखार के बाद फिर खांसी आएगा, रेस्पिरेशन में जाएगा, तो ब्लड में जाएगा, तो इंडाइजेशन होगा, खान पान की प्रक्रिया होते होते, और लास्टली बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम कर देता है। और बॉडी का इम्यूनिटी पावर जब कम करता है, इसलिए HIV भी इसका ही नाम नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसका वायरस जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इम्यूनिटी को डिफिशिएंसी करता है। तो बहुत सारी सर्दी खांसी भी होगा, बुखार में जुकाम, पेट वगैरह, कार्डियक हार्ट। और सबसे पहले उस मरीज को क्या होता है, आपको बता दूँ कि रेस्पिरेटरी खांसी होती है, तड़ाक से उसको TB हो जाता है। इसलिए HIV के मरीज को हम लोग TB की जांच जरूर कराते हैं। ठीक है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पुपरी में कुछ दिन पूर्व चौरौत थाना क्षेत्र में CSP संचालक श्रवण कुमार की दिन दहाड़े हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता इंद्रजीत राय को न्यू 4 लेन के पास मिथिला रिजॉर्ट से करीब 300 मीटर दक्षिण एक देसी कट्टा सहित गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस कांड में 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका था, जबकि मुख्य आरोपी रंजन पाठक अपने 3 साथियों के साथ दिल्ली हाईवे पर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। गिरफ्तार इंद्रजीत राय लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और पूछताछ में उसने हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुपरी एडिशनल SP सुनीता कुमारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंद्रजीत पर पुपरी सहित जिले के कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 30/9/25 को चौरौत थाने में एक गोली मारकर श्रवण कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिस संदर्भ में चौरौत थाना कांड संख्या 123/25 दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान में कांड का उद्भेदन कर लिया गया था। कांड के उद्भेदन में
रंजन पाठक गिरोह का इसमें संपर्क पता चला। तो इसमें से रंजन पाठक, बिमलेश कुमार, अमन ठाकुर, मनीष पाठक, महानंद, मुकेश और सरोज का नाम आया, जिसमें से सभी में से षड्यंत्रकर्ता था इंद्रजीत राय, जिसकी गिरफ्तारी आज पुपरी थाना के द्वारा की गई है, जिसमें इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। 186-20 पुपरी थाना कांड संख्या, 290-24 पुपरी थाना कांड संख्या और 298-25 3 आपराधिक इतिहास इनका भी पता चल चुका है, जिसमें से मुख्य षड्यंत्रकर्ता के तौर पे इंद्रजीत का ही नाम आया है, जिसमें इनके द्वारा श्रवण की हत्या में सुपारी लेने, पहचान करवाने में रंजन पाठक और मुकेश कुमार का मदद किया। इसमें महानंदा कुमार, मुकेश कुमार और सरोज कुमार को जेल भेजा गया है और अन्य अभियुक्त रंजन पाठक, बिमलेश कुशवाहा, अमन ठाकुर और मनीष कुमार का दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। ये पुपरी थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट है, मिथिला रिसोर्ट, उसी के पास से गिरफ्तार। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।